तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस प्राचीन शहर मथुरा की गलियों में जाने वाले हैं, एक ऐसी कहानी को गहराई से समझने के लिए जो सदियों से हमारे आसपास गूंज रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये भविष्यवाणियों, चमत्कारों और एक ऐसे गहरे दर्शन का एक ऐसा मिश्रण है जिसने पूरी मानव सभ्यता पर अपना असर छोड़ा है। हम भगवान कृष्ण के जीवन सफर को डिकोड करेंगे, उनके जन्म के रहस्य से लेकर उस दिव्य ज्ञान तक जो उन्होंने इस दुनिया को दिया। चलिए शुरू करते हैं। अब उस दौर के मथुरा की कल्पना कीजिए। वहां कंस नाम का एक बेहद क्रूर राजा राज करता था। सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन फिर एक दिन उसे एक खौफनाक चेतावनी मिलती है। तुम्हारी अपनी ही बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जरा सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस भविष्यवाणी से कंस इतना डर गया कि उसने अपनी सगी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को सीधे लोहे की जंजीरों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। और क्रूरता की तो मानो हद ही पार कर दी। उनके पहले 7 बच्चों को एक एक करके मार डाला। ये एक ऐसा घोर अंधकार का समय था जहां उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती थी। तो हमारा पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, एक भयंकर भविष्यवाणी जिसने आगे के तूफान की नींव रखी। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, तब आती है एक अंधेरी तूफानी रात। 8वें बच्चे यानी स्वयं कृष्ण का जन्म होता है। और तब जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जैसे ही आधी रात को उनका जन्म हुआ, कारागार के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए। बस कुछ ही पलों में वहां तैनात सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव को जकड़ी हुई लोहे की जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। ये कोई संयोग नहीं था, ब्रह्मांड खुद अपना रास्ता बना रहा था। एक ईश्वरीय प्रकाश के सहारे वासुदेव उस नन्हे शिशु को लेकर उफनती हुई यमुना नदी को पार करते हैं। और भोर होने से ठीक पहले कृष्ण को गोकुल में नंदा और यशोदा के पास बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारे विश्लेषण का दूसरा पड़ाव, एक नटखट रक्षक की दिलचस्प कहानी। मथुरा की उस भयानक जेल से निकलकर अब हम आते हैं गोकुल के खुशनुमा माहौल में। यहाँ कृष्ण नंदा और यशोदा के लाड़ प्यार में बड़े होते हैं। बचपन में उनकी ऐसी चुलबुली हरकतें थी ना कि उन्हें माखन चोरी कहा जाने लगा। हर घर से माखन चुराना उनका रोज का काम था। लेकिन उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनकी बांसुरी। जब भी वो धुन छेड़ते, लोग बस मंत्र मुग्ध हो जाते थे। पूरे गांव में, खास तौर पर गोपियों और राधा के लिए वो सबसे दुलारे बन गए थे। एकदम आम और मासूम सा बचपन। पर असल में ये बचपन सिर्फ खेलकूद तक सीमित नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ कंस को पता चल चुका था कि कृष्ण जिंदा हैं। तो उसने क्या किया? एक के बाद एक खूंखार राक्षस भेजने शुरू कर दिए। देखिए, जब जहरीली राक्षसी पूतना आई तो कृष्ण ने खेल खेल में ही उसके प्राण हड़ लिए। जब कालिया नाग ने पूरी नदी के पानी में जहर घोल दिया तो इस छोटे से बच्चे ने उस भयंकर सांप के फन पर चढ़कर नृत्य किया। और वो तृणावर्त नाम का बवंडर राक्षस, उसे तो हवा में ही धूल चटा दी। सोचिए, एक तरफ इतना चुलबुला बचपन और दूसरी तरफ इतनी भयानक चुनौतियां। खैर, इन सब के बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है। एक दिन गोकुल के लोग वर्षा के देवता इंद्र की एक भव्य पूजा की तैयारी कर रहे थे। ये पूजा दरअसल देवताओं के डर और उनके अहंकार से जुड़ी थी। पर कृष्ण ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने कहा कि अहंकार की पूजा मत करो, बल्कि उस प्रकृति की पूजा करो जो वास्तव में हमारा पालन पोषण करती है। उन्होंने गांव वालों से गोवर्धन पर्वत और उन जंगलों का सम्मान करने को कहा जो उन्हें जीवन दे रहे थे। अब इंद्र को तो गुस्सा आना ही था। अपने अहंकार को चुनौती मिलती देख उसने गांव को तबाह करने के लिए भयानक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब इस युवा रक्षक ने पता है क्या किया? विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक, जी हाँ 7 दिनों तक उस पहाड़ को एक छाते की तरह उठाए रखा ताकि सभी गांव वाले सुरक्षित रह सके। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे झुकना ही पड़ा। इसके बाद कहानी एक नया और निर्णायक मोड़ लेती है, हमारे तीसरे भाग की तरफ, कंस का अंत। गोकुल में अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद कहानी वापस वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, मथुरा। वो खौफनाक भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई। युवा कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया और उस क्रूर राजा कंस का वध कर दिया।
और इसी के साथ उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को उस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करा लिया। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि ये सालों से चले आ रहे अन्याय और अत्याचार के एक बहुत लंबे दौर का अंत था। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की सबसे अहम और गहरी कड़ी पर। भाग 4, युद्ध में ज्ञान। बहुत समय बीतने के बाद कृष्ण हमें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के मैदान में दिखते हैं, जहां वो पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक बने। जब महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिवार और गुरुओं को दुश्मन की जगह खड़ा देखा तो वो पूरी तरह टूट गए, भ्रमित हो गए। तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का असली अर्थ समझाया। यहाँ धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं है, यह हमारा वो स्वाभाविक कर्तव्य और सही मार्ग है जिसका हमें पालन करना ही चाहिए। यह उस ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी के बारे में है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। अर्जुन के उस गहरे भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का महाज्ञान दिया। वैसे तो ये ज्ञान बहुत विशाल है, लेकिन इसके मूल में 3 सीधी सी बातें हैं। पहला, अपना कर्म करो, जो भी आपकी ड्यूटी है उसे पूरे निष्ठा से निभाओ। दूसरा, परिणामों से मत डरो, कामयाबी मिलेगी या नाकामी, इसकी चिंता अपने काम के बीच में मत आने दो। और तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, अनासक्त लेकिन प्रतिबद्ध रहो। इसका मतलब है अपने काम से पूरी तरह जुड़ो, लेकिन उसके आखिरी नतीजे को लेकर खुद पर मोह हावी मत होने दो। गीता का सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सिद्धांत वही परम सत्य है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फलों पर नहीं। कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने वर्तमान काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना असल में वही सच्ची मुक्ति है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में, अंतिम संदेश। तो इतने सारे चमत्कारों और इतने गहरे दर्शन से भरी इस प्राचीन गाथा से आखिर हम निकालते क्या है? देखिए, सारी कड़ियां एक साथ कैसे जुड़ती हैं। कृष्ण के बचपन से हम सादगी में आनंद ढूंढना सीखते हैं। राक्षसों से लड़ाई हमें बुराई के खिलाफ साहस की प्रेरणा देती है। उनका राधा से संबंध मोह रहित प्रेम को दर्शाता है, और उनकी गीता सीधे सीधे कर्म में ज्ञान का रास्ता दिखाती है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी गाइडबुक है। आप इनके पूरे जीवन को इन 3 अलग अलग स्तंभों में देख सकते हैं। वो सिर्फ पूजे जाने वाले एक देवता नहीं थे, बल्कि एक नटखट बच्चे, एक निडर योद्धा और एक ज्ञानी गुरु का एक अद्भुत रूप थे। ये हमें बताता है कि जिंदगी के अलग अलग दौर में हमें जो भी भूमिका मिले उसे पूरी शिद्दत और पूर्णता के साथ निभाना चाहिए। इस सारी गाथा का आखिरी निष्कर्ष बहुत ही साफ है। ये एक ऐसे जीवन की कहानी है जो पूरी तरह से, पूरी बुद्धिमानी से और एकदम निडरता से जिया गया। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बीच खड़े रहकर अपने हिस्से के काम को पूरी ऊर्जा, ज्ञान और बिना किसी डर के अंजाम देना है। इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छूट जाता है। अनासक्त कर्म यानी फल की चिंता किए बिना काम करना और निडरता के इस गजब के संतुलन को आज की इस तेज तरार आधुनिक जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है? जब रोजमर्रा के संघर्ष सामने आते हैं तो क्या बिना नतीजे की फिक्र किए अपना 100% दिया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस प्राचीन और गहरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय को मिलकर डिकोड करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए।